जब तक हमारी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक हम इंडिया से पीछे रहेंगे, हमसे वो बहुत आगे चले जाएंगे। अब देखें इंडिया की जा चुके हैं बिल्कुल। अब इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो तो इंडिया आपको पता है वो अभी से थोड़ी ले रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आगे होने की वजह ये है कि उनका जो बच्चा होता है ना, वो मतलब छोटे से लेवल पे इस चीज़ के अंदर आ जाता है। एक मैं बात बताऊं, इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए हम मजाक बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? हमारी अपनी हरकतें हैं। तरह ही है वो हर फील्ड में, एजुकेशन में, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, किसी भी फील्ड में उनका जो है एजुकेशन सिस्टम उनके स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनको गवर्नमेंट लेवल पे ना स्पोर्ट्स उनको सारी चीज़ें मराहत वगैरह मिलती हैं। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा हर बंदा भटका हुआ अपने रास्ते से सिर्फ एक गवर्नमेंट की वजह से, और मोटिवेशन भी हमें बिल्कुल। ये गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने आप को एक दफ़ा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है कू। कहा यह जा रहा है ट्विटर का कंपटीशन करेगी ये। पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि क्या वजह है। आईटी के हवाले से बात की जाए, इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और क्या ये ऐप ट्विटर का मुकाबला कर पाएगी या नहीं। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मतीउर रहमान। क्या करते हैं? मैं सर सीएस में का स्टूडेंट हूँ, यूसीबी में। यूसीबी में सीएस के स्टूडेंट हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है कू के नाम से। कहा यह जा रहा है कि ये ट्विटर की तरह की ऐप है और उसे शायद कम्पीट भी करेगी। पहले तो ये बताएं क्या कम्पीट कर पाएगी, और दूसरे नंबर पे क्या वजह है कि आईटी में दिन ब दिन इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अपनी ऐप्स बना रहे हैं और उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। सर बेसिकली अगर कंपटीशन की बात की जाए तो मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल है, क्योंकि ट्विटर एक ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड है और ये अभी न्यू मार्केट में है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कम्पीट कर जाए, लेकिन अभी के लिए ये ज़रा मुश्किल हो। उन्होंने इनिशिएटिव तो लिया, उन्होंने लिया, वो तो इंडिया आपको पता है वो अभी से थोड़ी ले रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आगे होने की वजह ये है कि उनका जो बच्चा होता है ना, वो मतलब छोटे से लेवल पे इस चीज़ के अंदर आ जाता है, टेक्नोलॉजी के अंदर वो पहले से ही आ गया होता है, बजाय ये कि वो बड़े लेवल पे। क्या वजह, क्यों वो छोटा सा बच्चा उनका टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे? उन्होंने माहौल इस तरह क्रिएट किया हुआ, जैसे कि अभी बात किया आपने कि सीईओ मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वो इंडिया से, तो उनका उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो ये नहीं होता कि हमने अपने मुल्क में ये करना है, उनका यही होता है कि हमने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाके लगना है। अब लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए कि पाकिस्तान पीछे क्यों है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। छोटी सी एग्जांपल ली जाए कि PUCAT की स्टूडेंट शफीका इकबाल वो गूगल में जाके लगी। अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब इवन कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे नहीं लेकिन प्राइवेट लेवल पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हुए हैं जो कि स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर आगे लेके जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस का बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल पे भी सपोर्ट की ज़रूरत है? पब्लिकली तो हम, प्राइवेटली तो इतना नहीं कर सकते। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट लेवल पे भी पाकिस्तान में होगा, लेकिन इसको जितनी जल्दी ले आया जाइए उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आईटी की दुनिया है। मुझे ये बताएं इंडिया की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, बहुत सी फील्ड्स में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। कोई तो पॉलिसीज़ होंगी। उन्होंने जैसे गवर्नमेंट लेवल की आपने बात की, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ ही इस तरह की दी हुई हैं कि उनको छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल पे जाने तक हर चीज़ की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। पाकिस्तान में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कई जगह पे हैं लेकिन कम है उनकी बदौलत, इसीलिए बस जो है ना, और उनका माइंडसेट भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनके माइंडसेट में भी ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी में हमने आगे जाना है। तो हमारा क्यों नहीं माइंडसेट बन रहा? आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ज़ाहिर हमें भी पता है, अब दुनिया का थोड़ा बहुत पता चल रहा है। जब से सोशल मीडिया आई हमें पता चल रहा है कि यार टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, तो हम इस चीज़ की जो अहमियत है इसको क्यों नहीं जान पा रहे? इस असल में ना आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं अभी यही आपको बता रहा था कि ट्रेंड, इस टॉपिक पे इतनी बात ही नहीं करते। कभी आपने देखा है कि कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हो हमारे मीडिया पे, या इस तरीके से इंपॉर्टेंस का बताया गया हो? इतने बड़े सेक्टर पे तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे सेक्टर पे ये हो रहे हैं। मैंने बताया कि मैं CS का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है। अब लास्ट ईयर अगर 2 साल पहले की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, नेस्ट। अब उसमें पहले इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के पहले जो है ना वो ज़्यादा होते थे मेरिट, लेकिन इस दफ़ा CS का मेरिट ज़्यादा हो गया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंप्यूटर साइंस वगैरह का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इस तरह ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये आने वाले वक्त में जो है ना और ज़्यादा बूम करेगी। मतलब ये सैचुरेटेड फील्ड है, लेकिन इसकी आगे से
चीज़ें जैसे डाटा साइंस वगैरह आ गया, वो उसका बहुत बड़ा जो है ना बूम हो रहा है इसके पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं जी इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो है ना वो कोई ऐप बनाते हैं तो वो चल जाती है, या वो कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो इस वजह से कर रहे हैं। क्या सिर्फ पॉपुलेशन ही मैटर करती है और कोई चीज़ नहीं, कोई यूनिटी, कोई इसके अलावा आपका जो एक फोकस है, जो आपका एम है, वो कुछ मैटर नहीं करता? नहीं नहीं, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह ही ले लेंगे, अगर उनकी इतनी आबादी है तो उधर डेवलपर्स भी इतने होंगे। अगर ये चीज़ है तो फिर सारी जो है ना बूम होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो सारी कोलैप्स होनी चाहिए। कुछ फील्ड पे कुछ जगह पे मैटर कर सकती है पॉपुलेशन भी, लेकिन आई थिंक क्वालिटी या और यूनिटी मेरे ख्याल मैटर करती हैं चीज़ें ज़्यादा। कुछ बनाते हैं तो उन्हें यूनिटी के साथ प्रमोट भी कर। प्रमोट भी साथ में उनके पास बताया मैंने कि जैसे बड़े लेवल पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट उनका CEO उनका, गूगल का उनका, और भी काफ़ी जगह पे उनके मतलब CEOs बैठे हुए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं उनके लिए। मैटर करती हैं, ज़ाहिर बात है। जब किसी भी चीज़ को प्रमोट किया जाएगा, किसी भी काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, किसी भी चीज़ की अहमियत का बताया जाएगा, तो ही वो चीज़ पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में ग्रो कर पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोइन यासीन। क्या करते हैं? मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, HND का। ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है कू। कहा यह जा रहा है कि ट्विटर के मुकाबले में ट्विटर की तरह की ऐप है और बहुत तेज़ी से इसे डाउनलोड किया गया है, बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रही है। क्या वजह समझते हैं? पहले तो ये बताएं कि क्या ये ट्विटर का मुकाबला कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सेकेंडली ये बताएं कि क्या वजह है कि IT में इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ तक ये कंसर्न है कि ये ऐप ग्रो करेगी या नहीं करेगी, ये तो डिपेंड करता है ना उसके फीचर्स पे या क्वालिटीज़ पे, और इसे लोग कितना प्रमोट करें अपनी कंट्री में। और सेकंड नंबर पे टेक्नोलॉजी का जहाँ तक बात है, तो मेरे ख्याल से जो है ना इंडिया में टेक्नोलॉजी एडवांस ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। इसकी 2-3 रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा लैक कर रहा है। सेकंड नंबर पे ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना टैलेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं डेली ऑलमोस्ट सुनता हूँ। बल्कि हमारा तो ये एक कह लें कि नेशनल डायलॉग है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। नज़र क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान क्यों हर फील्ड में नीचे जाता जा रहा है? टैलेंट किधर छुपा हुआ है? आई थिंक कि लोग इसको प्रमोट नहीं करते, लोग दूसरे को हेल्प नहीं करते ताकि वो उसका टैलेंट दूसरे को ज़्यादा नज़र आए, उभर के पाकिस्तान में बाज़ हो। आई थिंक ये बड़ा लैक करता है पाकिस्तान में। अदरवाइज़ टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको लोग सपोर्ट नहीं करते। इंडिया की बात की जाए, अगर बड़े बड़े ऐप्स की बात करें, गूगल की बात करें या मुख्तलिफ चीज़ों की अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, CEO इंडिया के पाए जाते हैं। इवन ट्विटर की भी बात करें, वहाँ का भी CEO इंडियन ही है, लेकिन फिर भी वो अपनी ऐप बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसे। चाइना में ऐसे हम पहले देखते थे कि चाइना अपनी ऐप, जैसे उन्होंने अपना व्हाट्सएप की तरह की अपनी ऐप बनाई है और इसके अलावा यूट्यूब की तरह की भी आई थिंक अपनी ऐप बनाई है। अब ये चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। देखें ना, वही लिंक बात इस कंसर्न इसी चीज़ करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता। जो करता है वो अपने सेल्फ बिहाफ पे करता है। जब उसे इतना आवाम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो बंदा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, वो उल्टा डिप्रेस हो जाता है इस चीज़ से। इंडिया में क्या प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है? क्या वजह क्या है कि हर चीज़ में, अगर ये तो एक IT की हवाले से बात कर रहे हैं, अगर ऑटोमोबाइल की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, बहुत ज़्यादा तेज़ी, मेडिकल अगर इंडस्ट्री की बात करें, बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह ही है, वो हर फील्ड में, एजुकेशन में, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मेडिसन है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, किसी भी फील्ड में उनका जो है एजुकेशन सिस्टम उनके स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनको गवर्नमेंट लेवल पे ना स्पोर्ट्स, उनको सारी चीज़ें मरात वगैरह मिलती हैं। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इधर उल्टा सिस्टम है। जब एक स्टूडेंट वर्किंग कर रहा होता है उसको इस लेवल पे प्रमोट नहीं किया जाता और रिजल्ट में वो क्या है, वो डिप्रेस हो जाता है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये रीज़न है। इशू है। बेहतरी कैसे आ सकती है? ठीक है, ये तो हमने उनकी बात कर ली। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, पाकिस्तान को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपना मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं? आई थिंक यही है, देखें कि उसको गवर्नमेंट लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। सबसे पहले एजुकेशन, मेरे ख्याल में तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने, कि हम उस क्वालिटी की चीज़ तो बनाएं। बिल्कुल नहीं, टैलेंट हमारे पास है, स्टूडेंट्स हमारे पास भी हैं, लेकिन क्या है कि उनको प्रमोट नहीं किया जाता, उनको गवर्नमेंट लेवल पे आके सपोर्ट नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से उनको गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड की जाए,
उनको यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाएँ ताकि वो अपना जो है टैलेंट वगैरह उसको प्रमोट करें और उनकी चीज़ें मोनेटाइज की जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पे, इंटरनेट, फेसबुक जितने भी हैं कई सारे। ऐसी ऐप्स हैं जो यहाँ पे रोक दी जाती हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर अमेज़ोन की बात करें वो भी यहाँ पर आया फिर वापस चला गया, बहुत सी ऐसे पेपाल यहाँ पे आ नहीं पा रहा, हम तो अभी बहुत पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल, मेन चीज़ यही है ना कि उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो आई थिंक सो कि इस चीज़ को इन्हांस किया जाए पाकिस्तान में, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना पैशन दिखाते हैं आईटी की फील्ड में, उनको भी आगे से रिस्पॉन्स नज़र आए और वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से रिसेंटली जो है मैंने जर्नलिज्म कंप्लीट किया है और एक न्यूज़ चैनल के साथ अभी अटैच हूँ फिलहाल। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मैं आप जिस टॉपिक पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है, इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है कू के नाम से, जिसे कहा यह जा रहा है कि ट्विटर की तरह की ऐप है और शायद आने वाले कुछ टाइम में ट्विटर को कम्पीट भी कर सके। मुझे ये बताएं, आईटी के हवाले से अगर बात की जाए, बहुत तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है। अब जैसे कभी हम चाइना का सुनते थे कि जी चाइना ने अपनी ऐप बनाई है और वही यूज़ कर रहा है, अब ऐसे इंडिया भी अपनी ऐप बनाने पर चल पड़ा है और वो उसे यूज़ कर रहा है। क्या वजह समझते हैं? देखें, आपको मैं वजह भी बताऊंगा और इसके पीछे एक लॉजिक भी बताऊंगा। अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया का, तो आईटी के हवाले से इस वक्त इंडिया हमसे बहुत आगे है। ये तो बिल्कुल आपने ये तो बताने वाली बात नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा आगे है। वजह क्या है? देखें, कुछ व्यूअर्स हैं जिन्हें शायद ना पता हो, लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है ताकि उनको भी पता चले। अब देखें, अब लॉजिक इसके पीछे ये है कि हमारी, सबसे पहले तो मैं पॉलिटिक्स के हवाले से कहूँगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी जो इस वक्त यूथ है वो भी बहुत, उनमें टैलेंट है और बहुत आगे आ सकते हैं अगर इंडिया के मुकाबले में इनका कंपैरिजन किया जाए, लेकिन वो हमसे आगे क्यों हैं? उन्हें प्रॉपर गवर्नमेंट की जो है सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात ये, एक्सपर्ट वो भी हमारे तरह हैं, हम उनसे पीछे क्यों हैं? हमें प्रॉपर, हमारी एक इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है, और हमें प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर स्पॉट ही नहीं मिल रही। नहीं है। बिल्कुल। आईटी की बात करें, ना सिर्फ आईटी को छोड़ दें, कोई भी फील्ड ऐसी है, इंडिया दिन ब दिन, अभी रिसेंटली उन्होंने एक अपना जो है ना रॉकेट लॉन्च किया प्राइवेटली। मतलब ये तो हम ये कहते हैं जी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, उनकी प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च कर दिया। यानी हर फील्ड में क्यों वो ग्रो कर रहे हैं ऐसे? अब देखें, बैकएंड पे सपोर्ट होती है। अमेरिका को देख रहे हैं, वो इंडिया को क्यों सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता? इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो ये कि देखें, जब इमरान खान की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान में उन्होंने फ़ौजों का जो है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि हमें इजाज़त दी जाए, हम अपनी अड्डे वगैरह दिए जाएँ, लेकिन हमें इमरान खान की हुकूमत में जो है उन्हें साफ इनकार किया गया, ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, और ये हकीकत बात है, बिल्कुल सही कहते हैं। मेरा ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी जमात को सपोर्ट नहीं करता। अगर बात की जाए, देखिए, अब आप ये समझेंगे मैं बात को किसी और वे में ले जा रहा हूँ। अगर अब इंडिया का रेलवे का अगर सिस्टम देखा जाए तो हमसे बहुत आगे हैं वो लोग। क्यों? और आंखें खुल जाती हैं। और क्यों? उसकी वजह यह है कि 1947 में हमारा रेलवे सिस्टम, उनका रेलवे सिस्टम बिल्कुल इक्वल था, क्योंकि चीज़ें डिवाइड की गई थी, बिल्कुल इक्वल था। आज वो अंडर वाटर उनके जो सा रेलवे सिस्टम है, रेलवे स्टेशन हैं, और पता नहीं दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज भी इंडिया में है। क्या वजह? देखें, सबसे पहले बात मैं ये कहूँगा, अगर ये समझते हैं कि किसी जिस तरह के कर्जा वगैरह ले लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखें, हमें ख़ुद को इंटरनली जो है ना, हमें ख़ुद को इम्प्रूवमेंट करनी होगी, हमें ख़ुद को चेंज करना होगा। ब्लूंड माइंड जो है ना हमें करना होगा। देखें, सबसे पहली बात यह है, हम कोशिश करते हैं कि हमें कर्जा मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। हमारी बैकएंड सपोर्ट ही नहीं है सही, हमारी गवर्नमेंट की हुकूमतें बनती हैं, गिर जाती। एजुकेशन सिस्टम का कोई इसके अंदर रोल नहीं है? आपको नहीं लगता कि उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है? आपको नहीं लगता कि वो जो स्टडी करवाते हैं वो इस लेवल की स्टडी है कि अगर उनके स्टूडेंट कोई चीज़ बनाते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड कम्पीट कर पाती है? अब देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपने बिल्कुल सही बात की है। मैं बात वहीं लेके जाऊंगा, जब हमारी बैकएंड सपोर्ट नहीं होगी ना, ठीक, हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगी बैकएंड से, तो हम कैसे दुनिया को कुछ दिखा सकेंगे? हम यहाँ बना लेते हैं, कोई बात नहीं। देखें, अब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह अभी आपने इंडिया की अभी जो ऐप रिसेंटली लॉन्च हुई है, लोग उसे डाउनलोड कर रहे हैं। अब देखें, उन्हें बैकएंड सपोर्ट मिली है, ऐसे तो थोड़ी ना कोई भी आगे निकलता है। अब पाकिस्तान की बात की जाए, अगर कंपेरिजन किया जाए तो इंडिया में और पाकिस्तान में सिर्फ डिफरेंस ये है, वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की यूथ को जो टैलेंट होता है उसे आगे लाते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट दबाया जाता है, सिर्फ ये वजह। और दूसरी बात, जो जिस मुल्क का निज़ाम ख़राब हो ना,
जो हुकूमतें बने गिरे धरने पे धरने दिए स्टेबिलिटी ना हो। स्टेबिलिटी ना हो, मैं ये कहता हूँ टैलेंट भी बेकार है, मैं यही कहूँगा बिल्कुल। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि अगर कोई पॉलिसीज़ ही नहीं बेहतर, तो अगर मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए तो कैसे कर पाऊँगा। और दूसरे नंबर पे अगर कोई इन्वेस्टर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, इंटरनेशनल कंपनी आपको सपोर्ट करना चाहती है, वो कैसे सपोर्ट करेगी जबकि उसे पता है कि यहाँ पर हमने बात किससे करनी है, कुछ पता नहीं है। हमें सीखना चाहिए पॉलिसीज़ को बेहतर करने के लिए, जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पे आईटी के हवाले से, हमें सीखना चाहिए या नहीं? जी देखें, बिल्कुल सीखना चाहिए। अब देखें, हम जितना मर्जी एजुकेट कर दें अपनी यूथ को, जो मर्जी कर दें, लेकिन जब हमें बैकएंड से सपोर्ट नहीं मिलेगी कुछ नहीं बनेगा। टैलेंट भी बेकार है। इंडिया में टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, यहाँ टैलेंट को जो है ना रिजेक्ट किया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ जितना मर्जी आप एजुकेट कर लें, जब तक हमारी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक हम इंडिया से पीछे रहेंगे, हमसे वो बहुत आगे चले जाएंगे। अब देखें, इंडिया की जा चुके हैं बिल्कुल। अब इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के व्यूअर्स देख रहे हैं तो मैं इंडिया से ही मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स इंडिया से। इंडिया, ये बात ये नहीं कि देखें, अगर हम भी काफ़ी अभी हम तरक्की पजीर हैं, इंडिया भी तरक्की पजीर है, लेकिन वहाँ वो तरक्की याफ्ता बन जाएंगे हमसे पहले। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट को कि सबसे पहले खुदारा आप इस्टेब्लिशमेंट तो बनाएं। हुकूमतें बनती हैं, ऑपोजिशन की कोशिश होती है हुकूमत को ढाने की, कर्जे में दबे तले रहेंगे हम। हमारी सोच ये भी तक यहाँ तक है कि हम किसी तरीके से हमें इस कंट्री से इतने पैसे मिल जाए, उस कंट्री से इतनी एड मिल जाए, जबकि इंडिया वाले शायद अब ये सोच रहे हैं कि हमने ये इनोवेशन नहीं करनी है, ये यहाँ पे इस कंट्री को कम्पीट करना है, इस टेक्नोलॉजी में हमने आगे जाना है। शायद मेरे ख्याल आपको एक मैं बात बताऊँ, इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए हम मजाक बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? हमारी अपनी हरकतें हैं जिन वजह से इस तरह बने। हमारी गवर्नमेंट ठीक होगी, जनाब जी कोई कहते हैं जी लो जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, कोई कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। जनाब देखें, वज़ीर आज़म सारे ही बने हैं, ठीक है, क्या किया है इन्होंने अपनी हुकूमतों में या आप सब जानते हैं। अच्छा कौन रहा है ये आप भी जानते हैं, लेकिन दिलों के हाल अल्लाह जानता है, ठीक है। अगर हमारी जब तक वो दिन नहीं ना आएगा कि ये एक दूसरे को नीचे उतारने की यूनिटी नहीं आएगी, एज ए नेशन हम यूनाइटेड नहीं होंगे, बिल्कुल इत्तेहाद नहीं होगा, तब तक मैं ये कहूँगा कि वही ना, टैलेंट जितना मर्जी हो, इस मुल्क में टैलेंट बेकार है। वो अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आपने वो सुनी होंगे, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने हमें मतलब जिस सर पे जिस बात पे हम अकड़ते हैं पूरी दुनिया में, जी हम तो एटॉमिक पावर हैं, हम तो एटॉमिक पावर हैं, जिन्होंने वो एटॉमिक पावर हमें बनाया, उनकी कंडीशन क्या हुई वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल देखें, अब देखें उनका टैलेंट बेकार गया। टैलेंट से मुराद उनके टैलेंट को आगे लाया गया और उन्होंने पाकिस्तान के लिए लास्ट में क्या स्टेटमेंट्स दी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए क्या स्टेटमेंट्स दी, अगर मैं बोलूँगा तो शायद वो बिल्कुल, पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी नस्लें भी कुर्बान हैं, लेकिन यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये नाज़ेबा अल्फाज अब यूजिंग लैंग्वेज, मैं ये सीधी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करूँगा। देखें, हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम पे और जितनी भी अवाम है, मैं ही नहीं, पत्नी लाखों करोड़ जो है ना हमारे इस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम पे इस वक्त जा चुकी हैं। क्यों हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है अच्छी? यार देखो, पढ़े लिखे बच्चे सड़कों पे रुल रहे हैं, आईटी करके जॉब क्या कर रहे हैं जी, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई क्या है जनाब जी चौकीदारा करता है, कोई क्या है जी किसी प्राइवेट कंपनी में एज आ डिफरेंट है, CSR डिग्री हमारी कुछ है और काम हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें रोज़गार की मौके नहीं मिल रही। हर बंदा भटका हुआ अपने रास्ते से, सिर्फ एक गवर्नमेंट की वजह से, और मोटिवेशन भी हमें बिल्कुल। ये गवर्नमेंट को खुला मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने आप को एक दफ़ा इंटरनली ठीक कर लें, ये जो करप्शन होती है इसे ख़त्म कर लें, ये हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। और हम लोग जैसे आपके साथ खड़े होंगे, आपकी सोच भी नहीं है, हम तो इस टाइम, मैं अपनी बात करूं और मैं यकीनन कहता हूं ये भी और हर पाकिस्तानी इस टाइम तरस रहा है कि हमें कोई मोटिवेशन दिखाई जाए, और हम कैसे साथ खड़े होंगे ये फिर आपकी सोच और दुनिया देखेगी। और देखें, आखिरी बात मैं ये कहूँगा, देखें सीधी बात बताऊँ ना, गुस्सा इतना है कैमरे के सामने शो नहीं करवा सकता। शो करेंगे तो फिर आप भी नहीं शो होंगे। देखें, हम बद्दुआएं देते हैं, ठीक है, हम एक आम शहरी हैं, हम अभी भी बद्दुआएं देते हैं कि देखें आज भी हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए हकीकत में, आज भी हम गुलाम हैं। और हम बात करते हैं कभी किसी को आज़ाद करवाने की, कभी हम कहते हैं हमने कश्मीर को आज़ाद करवा देना है, कभी हम कहते हैं हमने बर्मा को आज़ाद, तो खुद हम कहते हैं कि भाई आज भी गुलाम हैं, ठीक है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती तो शायद हम तरक्की पजीर हो जाते और तरक्की याफ्ता हो जाते, सॉरी, हकीकत बात है। अगर हम उनकी ग़ुलामी करते ना, अब देखें ये ग़ुलामी है, हमारे मुसलमान
यहाँ से हमारे पाकिस्तानी भाई, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, हमारा भाई है, यहाँ से बाहर क्यों जाते हैं? उनकी गुलामी है, उनके नीचे रहते हैं, वहाँ जाते हैं। यहाँ पे रह के कौन सा हम आज़ाद हैं? यहाँ पे भी पॉलिसीज़ वहाँ से ही आती हैं और सारा कुछ वहाँ से। बिल्कुल, देखें अब क्या चल रहा है, प्राइवेट कंपनी, लोग काम कर रहे हैं, अब ये फ्रीलांसिंग हो रही है, किसके लिए कर रहे हैं भाई? मुल्क के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपना ज़र कमा रहे हैं। क्या इंडिया ने कैसे ग्रो कर लिया? इंडिया भी ज़ाहिर बात है सारी इसी सिचुएशन से निकला है ना, मतलब 1947 में हम साथ ही थे और बिल्कुल हम भी मतलब एक ही ये चीज़ था, ठीक है। वो कैसे इस तरह के क्राइसिस से निकल गया, आज उसकी ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया तारीफ़ करने पे मजबूर है। अगर कोई नहीं करता तो वो शायद अंदर से ज़रूर कहता होगा कि यार इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि हकीकत को मानना चाहिए, मानेंगे तो ही हम भी सीखेंगे। क्या वजह है? देखें, पार्टीशन से पहले जो है हम सब एक थे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, आपको पता, पार्टीशन से पहले जितना भी पाकिस्तान, ये सब कुछ एक ही बड़े फ़कीर की जितनी भी, लेकिन हमसे तरक्की याफ्ता क्यों है वो? सबसे पहली बात ये है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है। उनको बैकएंड से सपोर्ट मिलती है, बैकएंड उनके, जब उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, अब पॉलिटिशियन हर जगह होती है, लेकिन वहाँ का मैंने ये निज़ाम देखा, जिस तरह हमारे आए दिन यहाँ धरने होते हैं ना, वहाँ ऐसा कोई इतना निज़ाम नहीं है। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि उनके जो गवर्नमेंट है इस टाइम दूसरा टर्न्योवर पूरा करने वाली है और कहा यह जा रहा है शायद ये तीसरा टर्न्योवर भी उन्हीं का हो। मतलब इतनी स्टेबल गवर्नमेंट के 3 दफ़ा अगर वो आती है अभी भी, तो 3 दफ़ा की वो गवर्नमेंट होगी और 1 दफ़ा भी उसके अंदर कोई वो नहीं हुआ, हलचल नहीं हुई। वो वजह बेसिकली ये है, लोगों में यूनिटी है, इत्तेहाद है, करप्शन नहीं है। करप्शन होती ज़रूर है, लेकिन कहीं कहीं। सही बात है, करप्शन वहाँ पे भी होगी, बहुत से इश्यूज वहाँ पे भी होंगे, बहुत से गलत काम वहाँ पे भी होते होंगे, लेकिन मैनेजमेंट शायद उनकी ऐसी है कि वो उन चीज़ों को कंट्रोल रखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, जो कि यहाँ पर अभी नहीं देखा जा रहा। चलें, मैं आखिरी बात कहूँगा, तरक्की याफ्ता के हवाले से अगर बात की जाए, इंडिया बिल्कुल आ गया, लेकिन वहाँ की मैं ये कहूँगा, जो मतलब कि अंदरूनी मामला था वहाँ के, जिस तरह के अभी रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, ठीक है, वो इस हवाले से जो है ना, बिल्कुल मतलब कि मैं नहीं समझता कि जिस तरह लोगों को देनी चाहिए सिक्योरिटी, इस हवाले से मुझे सिद्धू मूसेवाला की बात करते हैं, हमें भी वो अफसोस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर अपने घर में देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला तो एक सिंगर थे, एक आर्टिस्ट थे और थोड़ा बहुत पॉलिटिशियंस के साथ पॉलिटिक्स में उनका ताल्लुक थोड़ा सा था। लेकिन हमारे तो यहाँ पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो नहीं सिक्योर, तो हम कैसे किसी के पे बात कर सकते हैं? उन पे अगर फायरिंग हो सकती है, इमरान खान साहब पे अगर फायरिंग हो सकती है, तो सिद्धू मूसेवाला तो एक बहुत सी छोटी सी एग्जाम्पल है, मतलब एक आर्टिस्ट हैं। तो हम किसी पे उंगली उठाने से पहले खुद को देखेंगे तो शर्मिंदगी नहीं होगी। शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। हम आईटी से किसी दूसरे वे की तरफ बात लेके गए हैं, वो इस वजह से, देखें, आईटी के हवाले से दूसरे हवाले से बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि देखें हर एक बंदे का अपना डिफरेंट ओपिनियन होता है, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा कि देखें, जितना मर्जी तरक्की कर जाए इंडिया, लेकिन जब तक उनकी सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं ना ठीक होगा, तरक्की वो कर गए हैं, लेकिन उन्हें चाहिए वो सिक्योरिटी भी, मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मैंने दिया है एक मैसेज, वो आपने रिसेंटली देखा है, लेकिन इंडियन की गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, अगर आप तरक्की याफ्ता बनना चाहते हैं ना, आप आईटी में हर लिहाज से आगे हैं, तो मैं आपको बींगा पर्सनली ये कहूँगा कि अपनी सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी करें। जिस तरह एक मतलब कि एक साधारण से घर का एक लड़का, ठीक है, मुझे पर्सनली उसका दुख हुआ, मैं मतलब कि मैं किसी को पर्सनली जज नहीं करना चाहता, मैं पहले समझता था वो तरक्की याफ्ता है, लेकिन जब इस चीज़ का पता चला कि यार इतनी मतलब कि कंट्री में उनके इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, एक अच्छा, एक बहुत बड़ा सिंगर जो है उसको मतलब कि इस तरह शरेआम कत्ल किया गया है, तो ये यार बहुत गलत बात है। इंडियन गवर्नमेंट को मैसेज है कि देखें, आपने वही बात की कि पहले अपनी तरफ फिर बार, लेकिन ये भी पॉइंट बनता है जो मैंने किया है। थैंक यू, शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। इनकी जो ओपिनियन थी, जो इनकी बातें थी, किसी से आप एग्री कर सकते हैं, किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, ये आपका राइट है, और अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमैर। क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जी जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है, ट्विटर की तरह की, कू इसका नाम है, और बहुत तेज़ी से उसे डाउनलोड किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि आईटी में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? कभी हम देखते थे चाइना अपनी ऐप्स खुद बनाता था और खुद उसे अभी भी वो बना रहा है, अब इंडिया भी इस चीज़ में आ रहा है बहुत तेज़ी से, क्या वजह है? सबसे पहले तो वजह यह है कि एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो है ना, बिग बैरियर है इसमें आ रहा है। लोग अब देखेंगे यहाँ पे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है और इसके अलावा व्हाट्सएप है, इस पर टाइम गुजारना पसंद करते हैं ज़्यादा। लोगों की दिलचस्पी के ये इन 2 चीज़ों के महवर जो है ना, वो ये चीज़ें बनी हुई हैं। एजुकेशन, लोग अपनी
लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये ऐप्स के ज़रिए हम अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है मेरे ख्याल से ये। जी बिल्कुल जी, 21st सेंचुरी है और लोग अपनी लाइफ को इससे ईजी कर रहे हैं और ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। इंडिया वाले अगर इस चीज़ में ग्रो कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान वाले अगर नहीं कर रहे तो क्या वजह और कैसे कर सकते हैं? उसकी मैंने अभी आपको जो बताया रीज़न यही है कि हम उसको ऐसे जो ऐप्स हैं या फिर आप कह लें कि सोशल मीडिया है, हम उसको अपने इंटरटेनमेंट और इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे भी हमने कोई लर्निंग नहीं कर रहे, उससे भी हम अपना ऑब्जेक्ट है, अपनी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं ज़िंदगी को आसान करने के लिए, उधर हमारी तवज्जो ही नहीं है। ठीक है। तो जी ये जो ऐप है, क्या आपको लगता है कि अगर ये ट्विटर की तरह की ऐप है तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये ट्विटर को कम्पीट कर पाएगी या नहीं? डेफिनेटली जी, वो भी एक ग्रेट नेशन है और उस पर वो आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं। टेक्नोलॉजी का वहाँ पे बहुत इस्तेमाल है और इसके अलावा या स्कोप की बात है, उधर उनको रिवार्ड भी है इस बात का, वो अपनी लाइफ को भी इजी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनके आप कंपेयर करें तो वो नंबरिंग में हमसे बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे आईटी पे बहुत काम हो रहा है और इसकी मैं वजह ये भी समझता हूँ, एक तो एक पर्सनल इंटरेस्ट है, दूसरा गवर्नमेंट को इतना उसमें कह लें कि पॉलिसीज़ नहीं बना रही या उसमें आसानियाँ पैदा नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट में इस वक्त तवज्जो दे और लोगों को अवेयरनेस हो टाइमली कि हम यही सोशल मीडिया और यही अपना आप कह लें इंटरनेट की दुनिया है और ये ऐप्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को मज़ीद आसान कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि पॉपुलेशन मायने नहीं रखती, नो डाउट मायने रखती है, लेकिन उस तरीके से मायने नहीं रखती जितने मायने रखती है यूनिटी। हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर वो किसी भी फील्ड में हम आगे जाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले यूनिटी दिखाएं, उसके बाद हम अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं कि हमें अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कोई काम कर रहा है तो उसे प्रमोट किया जाए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।